हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बहुत दिनों बाद दोबारा से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करने जा रही हूँ। इसको करने का तरीका मैं ये करती हूँ कि मैं 3 कार्ड्स आपके पास्ट एनर्जी के निकालती हूँ। उसमें आपकी पास्ट की एनर्जी, करियर और लव लाइफ, फिर प्रेजेंट की एनर्जी चेक करती हूँ, और अगर आपको पास्ट की एनर्जी अपने से मिलती जुलती लगे तो ही आप प्रेजेंट और फ्यूचर को देखिएगा, और फिर इन दी एंड जो है वो गाइडेंस भी होगी। पूरी कोशिश होगी कि मैं एंजल आंसर्स येस और नो सेशन भी कर सकूँ अगर टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हुआ, बिकॉज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करने में अक्सर रीडिंग लंबी हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं प्रेजेंट की रीडिंग, पास्ट की रीडिंग कर रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रीडिंग आप ही की है, और अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और प्रेजेंट की एनर्जी के टाइम स्पैन पर जा सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं टाइम स्पैन डालने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ आप इसको आगे स्किप कर लीजिएगा और प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देख लीजिएगा। ठीक है, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे कि आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आएँ तो अपने ऊपर इम्पोज मत करें। अभी मैं आपको एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे दूँ कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि रीडिंग के टाइटल्स आप खुद देख रहे हैं कि वो बहुत उसमें वेरिएशन होती है और वेराइटी होती है। तो अगर आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन में और नेक्स्ट डे में लव मैसेजेस कर रही हूँ, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि फिर मतलब अगर आपको पता है कि आपका एक पर्सन से कांटेक्ट इतने सालों से नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वो मूव ऑन कर गए, आप मूव ऑन कर गए। बट डेफिनेटली ज़रूर इन एनर्जीज़ जो होती हैं, जब आप किसी को याद करते हैं, वो ज़रूर मिलती हैं। लेकिन टाइटल के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एनर्जी को और उनके मैसेजेस को पिक किया कीजिए। ठीक है, सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती, सारे मैसेजेस भी सबके लिए नहीं होते, बट आप फिर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स से। अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट से हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस, फॉर वॉचिंग द वीडियो, सपोर्टिंग, कमेंटिंग एंड एवरीथिंग। ओके, पास की एनर्जी सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार कार्ड, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लूँगी, एम्प्रेस और क्रॉस रोड्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड में यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। विद द स्टार कार्ड वी हैव एक्वेरियस, एम्प्रेस, टॉरस और 2 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सॉरी ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ये लिब्रा और जेमिनी, एक्वेरियस है। ठीक है, आपके पास की एनर्जी में बहुत जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, बहुत बर्डन आप लेकर लाइफ में चले हैं, और शायद आपने अपने आप को एक्सप्लोर बहुत बाद में किया। आपकी लव लाइफ में आपको काफ़ी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी धचके मिले। आप शुरू से ही एक स्टार सीड पर्सन थे, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत थीं। कुछ लोगों का ये लग रहा है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा दूसरों की ज़िम्मेदारियां निभाते थे, और कुछ लोग डिलिबरेटली भी अपना बर्डन आपके ऊपर थोप देते थे, सौंप देते थे कि भाई ये तो कर लेगा या ये तो कर ही लेगी। आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन लग रहे हैं, इनफैक्ट आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लग रहे हैं। आपने कभी भी इस बर्डन को एज अ बर्डन नहीं लिया, आपने हमेशा इस बर्डन को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और आप आगे बढ़ते चले गए। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे मिले, इनफैक्ट आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलने के बजाय आप खुद एक अच्छे ह्यूमन बीइंग रहे हैं, जिसकी वजह से खुद ब खुद अच्छे ही लोग आपके साथ कनेक्ट हुए। अगर उनकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी चल भी रही होती थी, तो इनफैक्ट वो आपके साथ जब कनेक्ट होते थे तो वो अपना पॉजिटिव साइड ही दिखाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने पास्ट में बेहद कंफ्यूज रहे हैं। शायद आपको हमेशा कुछ 2 लोगों में, 2 सिचुएशन में, 2 करियर्स में, 2 चॉइसेस में हमेशा आपको लगता था कि मैं स्टक हूँ, मैं ये करूँ या मैं ये करूँ, और आपको बाज़ दफ़ा बहुत बंधा बंधा भी लगता था। आप अपने पास से लेकर अब तक, मैं अब तक भी ये सेंस कर सकती हूँ, आगे की रीडिंग चेक करूँगी, आप लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव रहे हैं। स्पेशली आप अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव रहे हैं। वो लोग आपको बताते कभी भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन होती होगी कि मैं जिस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में हूँ, वो कभी भी मुझे ये बताता नहीं या बताती नहीं कि मैं उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हूँ, जिसकी वजह से आपके अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलप होती रही। आप हर वक्त ग्रो करते रहे, और आपको इस कन्फ्यूजन में कि शायद आप परफेक्ट नहीं हैं, आप परफेक्शनिस्ट बनते चले गए, अपनी अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
आप एक एम्प्रेस की तरह आप रहे हैं अपने पास्ट में, क्योंकि स्टार और एम्प्रेस का कार्ड आपके पास्ट के लिए आया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन एक कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में हमेशा रही लोगों को लेकर, क्योंकि लोग या तो आपकी पर्सनालिटी इतनी दमदार थी कि वो इनसिक्योर हो जाते थे और आपको शायद बुली करके दबाने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आप उनकी बातों में आते थे, क्योंकि आप शुरू से काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहे हैं, काफ़ी यानी कि आपका दिल बहुत साफ़ है, और उस दिल के साफ़ होने की वजह से आप लोगों की बातों को सच समझते थे, और सच समझने में वो आपकी जितनी भी आपकी बुली करते थे, आपकी रैगिंग करते थे, तो आपको लगता था कि ये बात ठीक है। आपको कभी भी इस बात का यकीन नहीं था कि आप दिखने में अच्छे हैं, आपकी एबिलिटीज़ अच्छी हैं, आपके अंदर सलाहियतें हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक इनपरफेक्ट पर्सन होने की वजह से काम करते रहे, और ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा रही है। बर्डन लाइफ होने की वजह से आपने अपने ऊपर एक ये ट्रेट अपना लिया कि शायद ज़िंदगी डिफ़िकल्टी होती है और डिफ़िकल्टी गुजारनी होती है। जब इनपरफेक्शन थी, आपने, मुझे लग रहा है, हर चीज़ में हाथ डाला है अपने आप को स्किल्ड पर्सन बनाने के लिए। विद द स्टार कार्ड आई फील आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, आप व्लॉगर हो सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो बहुत सारी फील्ड के होते हैं। कोई एक मखसूस स्किल्ड को अपनाने में जितनी मल्टी स्किल्स से गुजरना पड़ता है, फॉर एग्जांपल टीचिंग है, तो टीचिंग में जहाँ जहाँ से भी आपको जो भी कोर्सेज़ करने पड़े आपने वो कोर्सेज़ किए। ब्यूटिशियन बनने की वजह से आपने जितनी कॉस्मेटोलॉजी पढ़ी, आपने थेरेपीज़ पढ़ी, आपने अरोमा थेरेपी पढ़ी, यानी हर चीज़ को आपने टच किया, और आप एक बड़े रिफाइंड इन्फ्लुएंसर बन गए। इन्फ्लुएंसर होने के बाद जो आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलप हुई, उसने आपको एक एम्प्रेस बनाया, और एम्प्रेस बनाने में आप बहुत ही हार्वेस्टिंग, यानी फिर आप वो स्किल अपनी हद से, लोगों को इनसिक्योरिटी होती है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत ही होता है, मुझे जो आता है अगले को ना बताओ, दबाओ उसको, यानी बॉस और लीडर होने का डिफरेंस आपको डे वन से पता था। आपको ये फ़िक्र नहीं होती थी कि भाई जो मुझे आता है अगर मैं दूसरों को बता दूँ तो क्या मसला, लेकिन दूसरे आपको यूज़ करके आपके ऊपर एक टैग लगा कर कि यार तुमने बहुत अच्छा किया, अगर ये एक चीज़ और कर लेते तो ज़बरदस्त हो जाता। इस कन्फ्यूजन में लोग आपको हमेशा रखते थे, आपके करियर में भी, आपकी सराउंडिंग में भी, और इनफैक्ट आपकी लव लाइफ में भी। अब मैं चेक करती हूँ कि सोशली आपकी लाइफ में पास्ट के अंदर क्या था। सोशली आपकी लाइफ में, यानी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड हैं, अनमैरिड थे आप, जिस भी सिचुएशन में, लव में थे, क्रश में थे, ओके। इम्प्रिजनमेंट 29 एंड डिस्टेंट होराइजन, शायद आप जिस पर्सन से एसोसिएटेड थे वो काफ़ी डिस्टेंस पर रहा, काफ़ी बहुत अरसे बाद आपको मिला, मे बी उसकी एज 36 थी। दूसरी बात ये कि जिस तरह की सोचें आपको या जिस तरह की थॉट लोगों ने आपको दी, कहीं कहीं पर यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने शायद जेल भी काटी है, और ये इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा भी एलिगेशन लगाने की कोशिश की कि आप बिल्कुल नियरली टू ऐसे थे कि आपको पुलिस उठा के ले जाती। 29 ईयर्स के आप उस वक्त हो सकते हैं, 36 ईयर्स के आप उस वक्त हो सकते हैं, 2 + 9 11, 3 + 6 9, 11 9 1 9 समथिंग, ऑलराइट। बट द पॉइंट इज़ कि शायद आपने डिफरेंट कंट्री में प्लान करने का सोचा कि यहाँ पर तो लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, यहाँ मैं किसी के लिए वर्थिंग ही नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से बाहर ही चला जाता हूँ, और आपने शायद बाहर ट्रैवल भी किया, और ट्रैवल करने के बाद जब आपको लगा कि यहाँ पर सारे मसाइल बढ़ गए हैं, यहाँ पर मुझे जेल हो सकती है, लोग मुझे पकड़ के बंद कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से बाहर ही चला जाता हूँ। बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि वो ट्रैवल कर गए। दूसरा ये कि हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हुई हो पास्ट में जो कि जिसने जेल काटी हो, और ये बात आपको डिस्टेंस, यानी उसके पास जाने के बाद, शादी के बाद लोग इमिग्रेशन के बाद बाहर चले जाते हैं, आपको बाद में ये बात पता चली, ये भी हुआ हो सकता है। अदरवाइज़ नॉट, देन इन दी एंड ये शायद आपकी अपनी उन तमाम सोचों की जेल है जो आपके दिमाग में थी, जिससे आप कभी भी निकल नहीं सके, और शायद आज भी आप कभी कभी इन बातों को याद करते हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या रही है पास्ट में। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या रही है पास्ट में। एक्सपेंशन, इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग आपकी पास्ट में बहुत स्ट्रांग रही। आप लोगों के दोहरे तेहरे चौहरे हर तरह के फेसेस को जान लेते थे, आपको अपनी गट फीलिंग पे बहुत स्ट्रांग था। इवन आप ऐसे भी पर्सनालिटी लग रहे हैं, आप हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। आप एक कमरे में गए और आपको कमरे में जाते ही पता चल गया, सेंस हो गया कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था, या किसी थोड़ी देर पहले कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, यानी आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी
एनर्जी एब्जॉर्ब करने की सेंस, आपकी इंट्यूशंस और इंस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ आप आज के बाद का जो पर्सन अगला बोलने भी वाला है उसके बहुत सारे फेसेस को आप समझ लेते हैं, चाहे कोई एज में कितना ही बड़ा बन के क्यों ना आ जाए या फिर आपसे अंडर एज ही कोई क्यों ना हो। विद द एक्सपेंशन, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसने लाइफ को अपनी हद तक महदूद नहीं रखा, अपनी स्किल्स को अपनी हद तक महदूद नहीं रखा, लोगों तक भी वो स्किल बताई है। दूसरा ये कि जब आप प्रेग्नेंट हुए, यानी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली फीमेल्स ही प्रेग्नेंट होती हैं, जो फीमेल व्यूअर्स हैं, जो जब वो प्रेग्नेंट हुए तो जो उनकी लाइफ में एक्सपेंशन आया, एक ग्रोथ आई। शायद आप एंटरप्रेन्योर्स हों, इन्फ्लुएंसर तो आप पहले ही ऑलरेडी थे, आपको शायद ये बिलीव भी नहीं होगा कि कभी आप फर्टिलिटी की तरफ भी जाएंगे। शायद आपकी लाइफ इतनी बर्डन रही, आप बहुत ज़्यादा मेहनत आपने इतनी ज़्यादा की कि आपको लगता था कि आपकी फीमेल होते हुए आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है और शायद कभी आप फर्टिलिटी के दौर से ना गुजरें। लेकिन जब आप माँ बनी तब आपको अंदाज़ा हुआ कि आपके अंदर क्या वो सलाहियतें हैं जो कि एक इंसान को ताकतवर और पावरफुल बनाती हैं। क्योंकि माँ बनने के बाद जो इंसान में, जो औरत में एक अल्लाह ताला ताकत देता है, एक जो पावर, एक स्ट्रेंथ देता है कि फिर वो बिल्कुल शेरनी बनी हुई होती है। तो ये वाली चीज़ भी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आपने शायद अपने करियर की शुरुआत दोबारा से शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट की और फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिली है। पास की एनर्जी मुझे आपकी समहाउ बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी है, आप बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं, आपका काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है और वो नेगेटिव नहीं पड़ता, पॉजिटिव लाइफ में पड़ता है। लेट्स सी के पास में आपकी लव लाइफ कैसी रही। पहला ही कार्ड आ गया सोलमेट। हो सकता है आपकी शादी जिससे हुई हो, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, आपने अपना अच्छा टाइम उसके साथ गुजारा है, आप अभी साथ में हैं या नहीं हैं, लेकिन आपने जो भी रिलेशनशिप लव पॉइंट ऑफ व्यू से गुजारा है वो बहुत भरपूर गुजारा है। आप अपनी लाइफ के सोलमेट से मिल चुके हैं पास्ट में। फाइनेंसेस एंड करियर, मे बी आप लोगों की लव लाइफ में फाइनेंसेस और करियर बहुत बड़ा डिफरेंस थे, बहुत बड़ा डिफरेंस था। आप बहुत लो फाइनेंस पर्सन थे या वो बहुत लो फाइनेंस पर्सन थे, आप करियर ओरिएंटेड थे, कोई ना कोई करियर ओरिएंटेड इतना ज़्यादा था, लेकिन फैक्टर ये बहुत बड़ा था। कीप एन ओपन माइंड। आपका सोलमेट आपसे बहुत डिफरेंट था, लेकिन आप उसको या वो आपको समझ नहीं पाते थे। कुछ ना कुछ आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से वो जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाते थे या आप जो उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते थे वो एक पेज पर नहीं आ पाती थी। तो ये आप लोगों की पास्ट की एनर्जी थी। लेट्स सी कि आप लोगों की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। नॉर्मली तो सब लोग कार्ड्स को वापस ले लेते हैं, लेकिन मैं इन कार्ड्स को वापस नहीं लूँगी। मैं इन कार्ड्स को एज इट इज़, मेरे ख्याल में डेक छोटा भी हो जाएगा जब मैं इतने सारे कार्ड्स पुल करूँगी, बट आई वांट टू हैव अ वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रीडिंग। हो सकता है यहाँ पे कार्ड स्प्रेड करने की गुंजाइश भी ना बचे, तो मैं थोड़े से ओवरलैप कर लूँगी। अगर आप लोग टैरो रीडिंग को समझ कर देख रहे होते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि आप पास्ट में ऐसे ही थे जो मैंने चीज़ें बताई, तो अब आपकी प्रेजेंट की रीडिंग देखते हैं। एक कार्ड यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी लाइफ में पास्ट प्रेजेंट आप शायद खुद ही फायर साइन हो सकते हैं, वैसे तो यहाँ तमाम स्टार साइंस हैं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली अब तक मैं बता दूँ आपकी एनर्जी में वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि फायर एनर्जी, पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंट की एनर्जी में लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत जो अपने यहाँ पर की है उसका फ्रूट आपको अब मिलता है। आप पेशेंटली हर चीज़ के फ्रूट का वेट करते हैं। अभी भी आप किसी न किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आप शायद अच्छी कमिटमेंट के इंतज़ार में हैं, अच्छी कमिटमेंट में अच्छी इंटेंशंस के इंतज़ार में हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आने भी वाला है, आता है और चला जाता है। आप बहुत शिद्दत से किसी वेट में लग रहे हैं क्योंकि आप अपना रोल प्ले कर चुके हैं। ये पास की एनर्जी के बाद अब आप इस पोजीशन में हैं कि अब आपको रिवॉर्ड मिले। आप किसी फ्रूट का वेट कर रहे हैं और ये फ्रूट मुझे ज़्यादातर एक अच्छे रिलेशनशिप का लग रहा है, यानी कि कोई प्रपोज़ल हो, क्योंकि कोई ना कोई प्रपोज़ल आप अपने कैलिबर का एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। जब मैंने पास की रीडिंग की है, ये जो सोलमेट आपके हैं
जो पास्ट में आए हैं, शायद इन्हीं से आप एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छा जो है वो जेस्चर चाहते हैं। लेकिन आपकी इस वक्त काफ़ी हद तक फैमिली ड्रामा मुझे नज़र आ रहा है। शायद आप जिससे करना चाहते हैं शादी, या आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसके लिए आपकी फैमिली नहीं मानती। काफ़ी लोग फड्डेबाज लग रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो बिला वजह के पैनिक क्रिएट करवाते रहते हैं और आपकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आपके पैसे पर भी मुझे बहुत सारे लोगों की नज़र लग रही है, नज़र आ रही है। हर दफ़ा किसी ना किसी की कोशिश है कि किसी तरीके से आपसे जितना भी आपके पास है वो किसी तरह से ले ले। लोगों को लगता है कि आपने बड़ी लेगेसी क्रिएट की है और आपने किसी हद तक मेहनत करके एक मकाम हासिल किया भी है। और प्रेजेंट मोमेंट में यही लग रहा है कि आप इंतज़ार में हैं, आप अपनी मेहनत के इंतज़ार में। अब ये मेहनत आपने करियर के लिए की, ये मेहनत आपने रिश्ते को निभाने के लिए की, ये मेहनत आपने प्रपोज़ल को सेटल करने के लिए की, या ये मेहनत आपने किसी चीज़ के मैनिफेस्टेशन पे की। वो इंतज़ार में आप मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप पीस में हैं। आपको खौफ किसी का नहीं है, बट येस यू वांट समवन इन योर लाइफ विद द एस ऑफ वांट्स। आप एक फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एटलीस्ट लव लाइफ को लेकर, बिकॉज एस ऑफ वांट्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक फीलिंग्स को एक डोर ओपन करना चाहते हैं, आप इमोशन को डोर ओपन कर, आप एक रिफ़्रेशमेंट चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस वक्त आपके अपने सिबलिंग्स में, अपनी फैमिली में, या आप मैरिड हैं तो इन लॉज में आपके फड्डे काफ़ी हो रहे हैं। फसादी लोगों के साथ आपका आमना सामना काफ़ी है। लेट्स सी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी सोशल लाइफ कैसी है, यानी कि सोसाइटी, करियर, जॉब, बिजनेस, व्हाटसोएवर आप जो भी करते हैं उसमें इस वक्त आपकी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। वेल्दी मैन, मैंने कहा था आपने लेगेसी अपनी अच्छी क्रिएट की हुई है। आपको लोग एक बहुत ऐसा समझते हैं कि आपने, ठीक है। जुडिकेशन, कुछ लोग लिटरली इस पॉइंट पर आ चुके हैं अपनी प्रेजेंट एनर्जी में कि यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है ये कि कोई ना कोई सेपरेशन या डिवोर्स चाहता है। आपका पर्सन या तो बहुत ज़्यादा वेल्दी है, लेकिन उसकी वेल्थ होने के बावजूद भी आप जो है उसके साथ नहीं रहना चाहते। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक जज बैठा हुआ है, या तो बार बार आपको इस रिलेशनशिप में रहकर कटहरे में खटक खड़ा होना पड़ता है। हर दफ़ा आपको सफाइयाँ पेश करनी पड़ती हैं, हर दफ़ा आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल जज का रोल प्ले करता है, ज़रूर आपको ऐसा करना पड़ता है। आपकी लाइफ में हर वक्त कोई एक तलवार ज़रूर लटकती रहती है जिसके आगे आपको सफाइयाँ पेश करनी है। और अब आप थोड़े से मुझे फेडअप भी नज़र होते हुए मतलब फेडअप होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वेल्दी पर्सन आपका बॉस हो सकता है, आपकी जॉब का सीईओ हो सकता है, आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हर वक्त इसका काम है कि आपसे सफाइयाँ मांगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये यकीनन कोई वेल्दी पर्सन या आपके फादर फिगर्ड हो सकते हैं जिनसे आपके पेरेंट्स की सेपरेशन चल रही है, या ये वाकई आपकी लाइफ का पर्सन है। मैंने सोशल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की थी, लेकिन ये सिनेरियो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल से आपकी प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं। वैनिटी, पब्लिक आई में आप आज भी बहुत मौजूद हैं। रिन्यूअल, फ्रेश स्टार्ट की मैंने बात की थी, यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट आ गया। आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में भी एक फ्रेशनेस चाहते हैं। पब्लिक आई में आजकल आप बहुत ज़्यादा हैं। आपकी विजडम को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। अपना सदका ज़रूर दीजिए, लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि जितना ब्रेक लगाया हुआ था अब एक गियर में गाड़ी जा चुकी है। आप इंटेलिजेंट हैं, आपसे किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है। आप इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में एक फ्रेश स्टार, आपकी शायद मुझे, बिकॉज यूर अ स्टार सीड, आप एक स्टार पर्सनालिटी एम्प्रेस हैं। ऐसे लोग कभी भी ना बैठते नहीं हैं टिक के, उनको हमेशा उनका आइडिया जो है वो चुलबुल करता रहता है। तो वैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ऐसे पर्सन है जो एक सादी सी चादर ओढ़ के भी किसी फैशन शो में भी चले जाएं तो आपकी पर्सनालिटी का ऑरा इतना तगड़ा है कि वहाँ आप अपनी अपीयरेंस से नहीं, अपनी पर्सनालिटी से असेस होंगे। और ये चीज़ आप रिन्यूअल चाहते हैं, आप अपने मेकओवर पे कुछ रिन्यूअल चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं आप किसी प्रोसेस से गुजरें, किसी थेरेपी से गुजरें, आप अपने मेकओवर की तरफ ज़रूर जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई ट्रीटमेंट ज़रूर लेंगे, आप कोई अरोमा थेरेपी करवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लव लाइफ से क्या एनर्जी आ रही है।
वर्थ वेटिंग फॉर, मैंने कहा था आप जिस इंतज़ार में हैं, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपका इंतज़ार आपको यकीनन, ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव ऑल द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यस, आपने शायद अपने आप को क्लोज ऑफ कर दिया था करियर की वजह से, लेकिन अब आप खुद चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की बिगिनिंग हो, कोई आए या तो कोई प्रपोजल आए या कोई पर्सन आए। यू आर अवेलेबल फॉर लव, फॉर रोमांस, फॉर फ्लर्ट, फॉर फ्रेश एनर्जी, फॉर यंगी फीलिंग, यू आर अवेलेबल। और आपको यही कहा जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में भी दैट इट इज़ सेफ फॉर यू, आपके लिए सही। अगर आपको डर लगता है, ये जो क्रॉस रोड वाली आपकी एनर्जी आई थी कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो फड्डे आपके फैमिली आपके लिए कर रही है, इट इज़ सेफ फॉर यू, गो फॉर इट, बिकॉज डिवाइन इज़ एट योर, डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी, अब मेरे पास जगह नहीं बची भाई, बहुत माजरत, तो अब मैं इन्हीं के ऊपर जो है वो कार्ड्स लगा लूँगी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज़ अब जगह नहीं बची। अब मैं आपके फ्यूचर की एनर्जी चेक कर लूँ, ठीक है। प्रेजेंट बता दी, पास बता दी, प्रेजेंट बता दी, और अब मैं फ्यूचर बता दी। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अगर ये आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, यही चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में और अभी प्रेजेंट में आपके साथ हो रही हैं, तो अब आपकी फ्यूचर एनर्जी चेक करते हैं। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ कि कोई आपको डिच करेगा, ठीक है, और कोई पैसों के मामले में डिच करेगा। आप या तो किसी को बिल्कुल कोल्ड शोल्डर देकर शट अप कॉल देने वाले हैं, और एक ऐसे पर्सन को शट अप कॉल देने वाले हैं जो आपको हमेशा पैसों की वजह से ट्रिक करता है। आप अब पैसों के मामले में किसी से भी फ्यूचर में आप किसी, यानी अगर छोड़ने वाली बात आई, यहाँ पर जुडिकेशन का केस अब मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वाकई किसी पर्सन ने या किसी रिलेशन ने आपको अगर यूज़ किया है तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ आपको पैसों के लिए यूज़ किया है। बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा था कि प्रेजेंट की एनर्जी में बहुत से लोग आपके पैसों पे नज़र रख रहे हैं, और जुडिकेशन का केस और यहाँ पर वेल्दी मैन है। या तो आप किसी ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको कख फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका पार्टनर जो है वो बड़ा ही तगड़ा पैसे वाला है तो वो भाड़ में जाए अपने पैसे लेकर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको छोड़ने को तैयार हैं, जो कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ। दूसरी तरफ ये कि आपको इमीडिएटली इस फैसले पर करने के बाद ये पर्सन भागा भागा आपके पास आएगा भी और आपसे सॉरी भी करेगा। हो सकता है या आपको थोड़ी सी लालच दिखाए कि नहीं यार, अभी तुम ज़रा देखो तो सही, तुम थोड़ा सा इन्वेस्ट करो और आगे जाके पैसा ही पैसा होगा। ये ऐसा होगा ज़रूर, और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बाहर के मुल्क में रहता है और आपको वहाँ से कॉल या टेक्स्ट करके एक ऐसी सिचुएशन शो करे कि जैसे ये बहुत ही इस वक्त परेशानी में है और इस वक्त पैसों की इसको अशद ज़रूरत है। अब आप वहाँ पे ख़ुद तो मौजूद हैं नहीं, लेकिन आप इस पर्सन से अटैच हैं और इसकी बातों में आ सकते हैं, और लेकिन ये आपको डिच करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पैसे आपसे बटोरेगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। हो सकता है काफ़ी दिन तक कॉल भी ना करे, हल्के फुल्के टेक्स्ट टुक्स करके आपको जो है वो बहलाए फुसलाए और फिर ये गायब। ये दूसरे दूर से बैठा हुआ, और आप फिर इसके इंतज़ार में पड़े रहेंगे कि यार शिट, मैं फिर कैसे इसके झमेले में और इसके झांसे में आ गया या आ गई। ठीक है जनाब, व्हाट्स नेक्स्ट, फ्यूचर में ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, तो अभी से सावधान, अभी से अलर्ट हो जाइए। ठीक है, देखते हैं जनाब आपकी सोसाइटी या सोशल उस पर। ओके, कोर्टशिप, और राइट, ये तो चीज़ अब मुझे कंफर्म होती हुई नज़र आ रही है। किसी न किसी का मामला जुडिशरी में चल रहा है, किसी का डिवोर्स का, सेपरेशन का, किसी ने किसी को यकीनन, यहाँ पे मुझे बंदा किसी को मनाते हुए नज़र आ रहा है। आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी, जायदाद वगैरह कुछ ना कुछ यकीनन ऐसी है, और अगर आपने इस बंदे को या बंदी को, मुझे तो बंदा नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे देखें इम्प्रिजनमेंट भी थी, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के मैटर से रिलेटेड हैं। या तो ये पर्सन अपने आप को छुड़वाने के लिए आपसे इसने पैसे लिए, कोर्ट तक पहुँचाया, मामला सब कुछ तय हुआ, और अब प्रेजेंट यानी फ्यूचर में भी नज़र आ रहा है कि आप इसको यकीनन, ये आपको मनाएगा, क्योंकि ठीक ठाक इसको फ्यूचर में इसको ठीक ठाक डज पड़ेगी। अगर इसने आपसे सेपरेशन की बात की या इसने आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर दिखाए, तो फ्यूचर में आप इसको ठीक ठाक तगड़े तरीके से रगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू आर अ प्रिविलेज पर्सन। आप मेल हो या फीमेल, यहाँ पे प्रिविलेज लेडी हैं। जो मेल व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी खातून ज़रूर हैं जो उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और हर तरह से ब्लेस्ड है। या तो ये बंदा जो भी आपकी लाइफ में है, जो ख़वातीन गौर से सुन रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आपको पैसों के मामले में उल्लू लल्लू बनाता है, अलर्ट हो जाइए, बिकॉज फ्यूचर में
आप ये अभी आपको जो टफ टाइम दे रहा है ये फ्यूचर में दोबारा से आपको डिच करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी आपकी एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्रिएशन, ऑलराइट। आप मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं और एंटरप्रेन्योर होने की वजह से आपके अंदर काफ़ी एक्सपेंशन है। आप नई से नई चीज़ क्रिएट करते हैं और आप क्रिस्टल्स का काम शायद करें, आप जेम्स का काम करें, आप कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर पढ़ें, आप लकड़ी का फर्नीचर का काम कुछ करें, यानी कोई ऐसा काम जो लकड़ी से रिलेटेड होगा या फिर कुछ ऐसा जो कि आपको पत्थरों की यानी पत्थरों की जांच पहचान करवाएगा। आप मुझे बहुत हद तक कुछ इंट्यूशन, टैरो रीडिंग और इस तरह की एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जेम्स वगैरह का काम करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप किसी ऐसी लेडी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे जिसको इस वक्त मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आप ख़ुद भी बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में देख रही हूँ कि आप किसी ऐसी पर्सन के साथ, ऐसी खातून के साथ लगे रहेंगे, खुद ब्रोकन होते हुए भी आप उसको सपोर्ट करेंगे और ये आप ही की वजह से अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल फैसले करेगी। आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ऑनेस्ट फ्रेंड आपका हो सकता है जो आपको थ्रू आउट हेल्प करेगा और सपोर्ट ज़रूर करेगा। डटे रहिए, फ्यूचर के लिए यही आ रहा है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर सकती हूँ कि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में है जो आपको अननेसेसरीली फाइनेंशियली मेस कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और इस बंदे के या इस पर्सन के मामला जेल और कोर्ट कचहरी के हैं। अब ये फैमिली में ज़रूरी नहीं आपका लवर आपका हस्बैंड ही हो, बाज़ दफ़ा फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो बिला वजह में फंसा देते हैं। रिलीज़ योर एक्स, ओके। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, माफ़ करें और सीखिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप सिर्फ अपने घर की वजह से शायद इन मामलात को देखेंगे, लेकिन एक मोमेंट आएगा फ्यूचर में जब आपको लगेगा कि शायद ये स्टेप लेना ही मेरे लिए सबसे बेहतर है और फैमिली के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप चाहते हैं कि आप चाहेंगे फ्यूचर में कि बंदा आपकी ज़िंदगी से चला जाए और ये आपसे माफ़ी भी मांग रहा होगा, लेकिन क्योंकि देखें बहुत सीक्वेंस में रीडिंग आई है, अपने एक्स को छोड़ दें, भूल दें, दफ़ा कर दें, निकाल दें अपनी ज़िंदगी से और उस बैगेज को भी निकाल दें जिसकी वजह से आपकी लाइफ रुकी हुई है, अटकी हुई है। माफ़ करें, सबक सीखिए, क्या सबक मिला है, आगे बढ़ें, क्योंकि आप माफ़ करने से अपने आप को हील करेंगे, इस बंदे का कोई भला नहीं करेंगे। आप अटके हुए हैं, आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड देन फैमिली हीलिंग फैमिली इशूज़, दैट मीन्स कि आपकी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है जनाब। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जितनी स्पीड से मैं इस पूरी डिटेल रीडिंग को कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि इतने मल्टीपल डेक्स होते हैं और हर डेक का एक कार्ड मल्टीपल स्टोरीज़ बता रहा होता है। एक बम्बार्टमेंट ऑफ मैसेजेस हो जाती है, बोल बोल के कभी कभी सर में दर्द भी, भेजा फटने वाली बात में कहने वाली, सर में दर्द भी होने लगता है। लेकिन आई फील वेरी एनर्जेटिक वेन एवर आई रीड, या आपको मेरी आवाज़ से भी सेंस हो सकता होगा। अब मैं देखती हूँ कि अगर ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस इसमें मुझे लग रहा है कि पर्सनल रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ मैसेजेस कुछ लोगों के ऐसे हैं कि वो किसी से स्पेसिफिक, अगर मैं एज अ व्यूअर इसको देखती तो मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको जेल हुई हो या जिसको कोर्ट में पहुंचा दिया गया हो। मैं खुद अगर मैं इसको देखती एज अ व्यूअर, लेकिन इस पूरे प्रपोर्शन को लेकर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो एज अ व्यूअर मुझे लगता है, तो कुछ मैसेजेस इसमें हिडन हैं, वो आई थिंक क्लियर तब होंगे जो लोग इस रीडिंग को देखेंगे, फ़िल्टर करेंगे, अच्छा ये चीज़ मुझसे मैच करती थी, ये चीज़ मुझसे मैच करती थी, ये चीज़, लेकिन ये चीज़ अभी हिडन है, आई थिंक ये मुझे अलग से पूछनी चाहिए, तो वो आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। आज मैं बहुत दिनों बाद अर्थ मैजिक निकालती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग में फाइनेंसेस की बात बहुत आई है, तो मैं अर्थ मैजिक निकाल रही हूँ जो कि अर्थ से रिलेटेड, अर्थ एलिमेंट आपका बहुत आया है, पेंटिकल्स जो होता है वो अर्थ साइन होता है, तो मैं उसी डेक से जो है वो आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। एंड लेट्स सी कि आपके लिए हो क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है, माय स्पिरिट, माय गाइड्स, माय एंजल्स, मुझे तमाम तरह की इंट्यूशंस में हेल्प करने वाली मेरी एनर्जीज़, मेरी पावर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इस पूरी सूरत हाल में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए।
लोटस फ्लावर। हो सकता है आपके ऊपर बड़ी लोग कीचड़ उठा लें, और लेकिन आप एक ऐसा बंदा हैं जिसने, आपकी रीडिंग स्टार्ट ही इस कार्ड से हुई थी, इस कार्ड से स्टार्ट होकर इस कार्ड पर, यानी आप एक हीलर बने हुए हैं। कमल का फूल हैं आप, और कमल के फूल की अगर आपको थ्योरी पता है तो आप कमल के फूल ही बने रहें। आप कीचड़ में भी अपनी जगह बनाना जानते हैं, और आपको मालूम है कि आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ क्या है। हर चीज़ अपने वक्त पे अनफोल्ड होगी, अनफोल्डमेंट। आपने देखा कमल का फूल कैसे बंद होता है, और जब वो बंद हुआ होता है तो वो कीचड़ में पड़ा हुआ एक आम सा पौधा पत्थर लग रहा होता है, लेकिन जब वो खुलता है तो अंदाज़ा होता है कि ओह, आप इस यहाँ से अपनी पास्ट की एनर्जी से इस गाइडेंस को देख सकते हैं कि जब आपके ऊपर बर्डन्स थे, लेकिन जब आपने उस बर्डन में अपनी लाइफ को प्रोग्रेस किया, तो जब आप खुल के बाहर आए तो आप देखिए कि आप कैसे निकले। ठीक है, तो बी लाइक लोटस, लिव लाइक लोटस, स्मेल लाइक लोटस एंड स्प्रेड फ्रेग्रेंस। ठीक है जनाब, ये थी आपकी खूबसूरत सी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी की रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, वीकेंड है तो मैं अवेलेबल हूँ। सही है, बाय बाय।